Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is C. Yadav, and today we are going to discuss Civics, Chapter 2nd, Understanding Secularism. Our chapter is Understanding Secularism. And our today's topic is What is Indian Constitution? भारतीय पंथ निरपेक्षता क्या है? What is the status of secularism in our country according to the constitution? Today we are going to discuss this topic. What is Indian Constitution? According to our constitution, India is a state in which secularism is applied, and it is mandatory that the Indian state is secular. यह अनिवार्य है कि हमारे देश में सेकुलरिज्म है और हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यह मैंडेटरी है, यह आवश्यक है, अनिवार्य है। और एक सेक्युलर कंट्री होने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स टू बिकम अ सेक्युलर स्टेट। तो व्हाट आर दीज ऑब्जेक्टिव्स? नंबर वन रिलीजियस कम्युनिटी। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदायों को डोमिनेट नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेकुलर स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द सेकुलर स्टेट इज रनिंग इन दैट कंट्री, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। मीन्स एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदायों को उनका दमन नहीं कर सकता, उनका शोषण नहीं कर सकता, उनको डोमिनेट नहीं कर सकता, उनको दबा नहीं सकता, उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक आवर कंट्री। इन इंडिया देर आर सेवरल रिलीजियस कम्युनिटीज इन आवर कंट्री, लाइक हिंदू कम्युनिटी, इस्लामिक कम्युनिटी, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, Jainism, etc. All these communities are there in our country, but according to constitution, no any religious community dominate another. कोई भी धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदायों को डोमिनेट नहीं कर सकता। नंबर 2, some members do not dominate other members of the same religious community. अर्थात एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ लोग उसी धार्मिक समुदाय के कुछ दूसरे लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकते। यह भी जो है हमारे सेकुलर स्टेट का एक ऑब्जेक्टिव्स है। यह भी इसके अकॉर्डिंग एक ही, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लें कि अगर हिंदू कम्युनिटी है तो हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो कुछ लोग हैं, जैसे हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है अलग अलग SC, ST, OBC, जनरल, इन भागों में डिवाइड है। तो कोई भी एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्ति को धार्मिक आधार पे डोमिनेट नहीं कर सकता है या उसे किसी भी लेवल पे डोमिनेट नहीं कर सकता। एक ही कम्युनिटी के लोग आपस में भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते। एंड थर्ड, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी particular religion, not take away the religious freedom of individuals. मतलब कि कोई भी देश किसी भी पर्टिकुलर धर्म को, अगर वह देश सेक्युलर देश है, अगर वह देश पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, तो इन दैट सिचुएशन स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। मीन्स कि देश किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म से दूर नहीं कर सकता, किसी विशेष धर्म को मानने से उसे मना नहीं कर सकता, और ना ही वह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को, किसी भी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता को, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिलीजियस फ्रीडम लोगों को दिया गया है, उस रिलीजियस फ्रीडम को उससे हमारा देश छीन नहीं सकता है। यह हमारे देश के लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार में इसको शामिल किया गया है। तो इस तरह से जो सेकुलर स्टेट है, सेकुलरिज्म है, वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और
किसी भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को हमारा देश उससे वापस नहीं ले सकता, छीन नहीं सकता है। तो ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स विच एंश्योर द सेकुलरिज्म इन आवर कंट्री एंड these all objectives are obeyed by the administration of our country. It should be observed in the glance of administrative personality, and it also must ensure in the country according to our constitution. Okay, thank you.